गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टोटल उसका द नेक्स्ट टॉपिक डेट मीन द पब्लिक हेल्थ सर्विस। ठीक है, द पब्लिक हेल्थ सर्विस आर द एजेंसीज और इंस्टीट्यूशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लीननेस ऑफ इन्वायरमेंट दैट सराउंड अस। मतलब पब्लिक हेल्थ सर्विस एक ऐसा इंस्टीट्यूट और कंपनी एजेंसी बोल सकते हो जो जिनका क्या काम होता है हमारे आसपास के इन्वायरमेंट को साफ सुथरा रखना। दिस सर्विस आर प्रोवाइडेड बाय द ग्राम पंचायत, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और विलेज, टाउन और सिटी। एग्जाम्पल के लिए I think a situation where there is a lot of garbage lying in the surrounding which is not collected regularly। मतलब आप एक ऐसा कंडीशन देख सकते हो कि आपके आसपास काफ़ी ज़्यादा गार्बेजेस पड़ा है बट उसे उठाने वाला कोई नहीं है। एंड डिस्पोज ऑफ एन अदर सिचुएशन वेयर ड्रेन गेट चॉक्ड ड्यू टू द पुअर वेस्ट मैनेजमेंट। मतलब वो एक ऐसी जगह जहाँ पे क्या है कि आपके जो आसपास का जो ड्रेनेज सिस्टम है, मतलब कि जो आपके ड्रेनेज सिस्टम पता है ना आपको क्या होता है, जैसे हिंदी में गटर बोलते हैं, ड्रेनेज सिस्टम है वो भी क्या है, जाम है। ठीक है, थर्ड सिचुएशन ऐसे कर सकते हो ओपन ड्रेन वाटर, मतलब कि जो आपके ड्रेन वाटर है वो क्या हो रहा है, मतलब कि गटरों में से बाहर निकल रहा है, आपकी गलियों में खड़ा हो रहा है। तो इससे क्या होगा, द सेकंड सिचुएशन अब इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम कि जो दूसरा सिचुएशन है वो क्या बता रहा है कि ब्लॉकेज ऑफ इंटायर सीवेज सिस्टम ऑफ एरिया। इन सच सिचुएशन इससे क्या होगा, मच्छर, कई सारे डिजीजेस, अनहाइजीनिक साइट्स एक्सेट्रा क्या होगा, डेडली, काफ़ी मतलब भयंकर से बीमारियां उस एरिया में हो सकता है। अगर आपको गुड हेल्थ चाहिए तो उसके लिए क्या होगा कि ना सिर्फ हमारा घर साफ होना चाहिए, साथ साथ हमारे आसपास की सफाई भी होनी चाहिए। रेगुलर रिमूवल ऑफ गार्बेज एंड इट डिस्पोजल। इसका सबसे बेटर वे क्या है इनको ठीक करने का कि रेगुलर रिमूवल ऑफ गार्बेज और डिस्पोजल, प्रॉपर केयर और मेंटेनेंस ऑफ सीवेज डिस्पोजल सिस्टम, प्रोविजन टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड बेसिक सैनिटेशन फैसिलिटी, प्रॉपर फूड सप्लाई और स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑफ एडल्ट्रेटेड फूड आइटम्स विन मार्क्ड, एलिमिनेशन ऑफ मॉस्किटो ब्रीडिंग साइट्स। मतलब क्या है कि ये सब चीज़ें तो बेटा नॉर्मल है जो आप सुनते भी हो और इवन कि हमारे आसपास ऐसी चीज़ें मिलते भी हैं हमें। ठीक है, रेगुलर स्प्रे ऑफ पेस्टिसाइड्स हो, मतलब जहाँ पे मच्छर पैदा हो रहे हैं उन साइड्स को ख़त्म किया जाए। ठीक है, पेस्टिसाइड्स का स्प्रे हो, प्रिवेंट करे और कंट्रोल करे इन्फेक्शन डिजीजेस को। ठीक है, अच्छे वैक्सीनेशन होनी चाहिए स्पेशली छोटे बच्चों की, ताकि उन वो बीमारियों से बच सके। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पेज नंबर 243 पे इकोनॉमिक कंडीशन। ठीक है, पहले तो आपने पढ़ लिया। सबसे पहले इकोनॉमिक कंडीशन में क्या है कि फूड नेसेसरी है फॉर अस, प्रोवाइड वेरियस न्यूट्रिएंट टू कीप अस। बेटा याद रखना कि फूड का मतलब वो नहीं होता है कि सिर्फ जो आपको खाना मिल जाए, कुछ भी मिल जाए। ठीक है, ये नहीं होता है कि आप रोज ब्रेड खाओगे तो आप हेल्थी रहोगे। फूड का मतलब वो होता है, फूड मीन्स वो चीज़ जिसके अंदर सभी चीज़ें फिक्स क्वांटिटी में हो, ज़्यादा हो चलेगा बट एक फिक्स क्वांटिटी। मतलब आपको मान लो कि रोज के लिए आपको 1200 कैलोरीज चाहिए या 2000 कैलोरीज चाहिए, मान लो एग्जांपल के लिए। तो बेटा एक ऐसा फूड होना चाहिए इसमें प्रोटीन, फैट्स, ठीक है बेटा, प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, फाइबर्स हो, ठीक है, मिनरल्स हो जो आपकी बॉडी को चाहिए, वो हर चीज़ आपके फूड में प्रेजेंट हो, तभी आपके लिए वो अच्छा है, अदरवाइज वो अच्छा नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि पीपल गेट इनफ अपॉर्चुनिटी टू डू वर्क एंड अर्न देयर लिविंगहुड। दस द साउंड इकोनॉमिक कंडीशन जॉब कंट्रीब्यूट द पर्सन टू वेलबिंग। इकोनॉमिक कंडीशन का मतलब होता है कि एक पर्सन का कितना इकोनॉमिक अच्छा है, मतलब वो कितना अच्छे से काम कर रहा है, कितने अच्छे जगह काम कर रहा है, कितनी अच्छी उसकी सैलरी है। ठीक है, तो उससे वो अपना और अपने परिवार का कितना अच्छे से ख्याल रख सकता है, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक कंडीशन। सोशल इक्वालिटी की और हार्मोनी की बात, अब हमारे मेंटल और फिजिकल हेल्थ भी डिपेंड करता है फैक्टर्स लाइक द सोशल इक्वालिटी, हार्मोनी, कम्युनिकेटिव हार्मोनी। इफ़ वी डज नॉट शेयर हैप्पीनेस और सॉरो विद अदर, मतलब हमारे सुख और दुख अगर हम दूसरों के साथ शेयर नहीं करते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होगा, तो हम ना तो हैप्पी रह सकते हैं ना हेल्थी रह सकते हैं। सीधी सी बात है, अपने अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए और अपने अंदर ही बस आप उसको दबा के रख रहे हो तो उससे क्या होगा, स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस से क्या कितनी सारी बीमारियां होती है। ठीक है, इसलिए हमारे सुख दुख हम अपने दोस्तों से, अपने फैमिली वालों से हमें बांट लेना चाहिए, तो हमारी लाइफ अच्छी रहेगी। पर्सनल एंड डोमेस्टिक हाइजीन, इसका मतलब ये है कि ना सिर्फ हम अपने
मुंह को मतलब कि हमें नहाना चाहिए, ब्रश करना चाहिए। उसके साथ साथ हमारा क्या है कि हमारे अपने आसपास जिस घर में रह रहे हो, मतलब जिस घर में रह रहे हो वो तो है ही है, जिस मोहल्ले में रह रहे हो वो तो है ही है, जिस सिटी में रह रहे हो वो सिटी भी साफ रखने की कोशिश करनी। इसके लिए बेटा क्या है, जो रूल घर में है वही रूल आप बाहर फॉलो करो। अगर घर में कहीं भी गार्बेज नहीं फेंक सकते हो, डस्टबिन फेंक सकते हो, तो बाहर भी जा रहे हो तो सेम रूल फॉलो करो, तो सिटी तो ऐसे ही साफ हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती, बस थोड़ा सा अपने आप को बदलो, बाकी देख के आप, बाकी लोग आपको देख के बदल जाएंगे। ठीक है, और साथ में जैसे बोल रहे हैं कि ड्रिंक्स कंजप्शन, स्मोकिंग करना, च्युइंग तम्बाकू, यूज ड्रग्स लाइक हीरोइन, कोकीन। ठीक है, ये क्या करता है, आपके सोशल और डोमेस्टिक, इवन आपके बॉडी के लिए काफ़ी हार्मफुल है। इन चीज़ों को छोड़ दो तो आपकी लाइफ हेल्थी हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन हेल्थी एंड डिजीज, डिफरेंस बिटवीन हेल्थी और डिजीज फ्री में क्या डिफरेंस है? द वर्ड डिजीज, डिज मतलब विदाउट, ईज मतलब कंफर्ट। ठीक है, डिज इज, आप आज तक मेरे को नहीं पता, मुझे नहीं लगता कि आपको पता होगा इसका मतलब क्या होता है। डी आई, डिस मतलब होता है विदाउट, ईज मतलब होता है कंफर्ट। डिसकंफर्ट या डिसकंफर्ट कह सकते हो, या विदाउट कंफर्ट को बोलते हैं डिजीजेस, मतलब आपकी बॉडी हेल्थी नहीं है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। रेफर टू द कंडीशन, ये क्या करता है, हमारी बॉडी की कंडीशन के बारे में बताता है कि हम कैसे हैं। ठीक है, और ये हमारे साथ में ये हमारे फिजिकल और मेंटल कंडीशंस के बारे में बताता है कि हमारा बॉडी कितना फिजिकली कंफर्ट में है कि नहीं है। अगर नहीं है तो इसका रीज़न क्या है। ठीक है, ए बॉडी में बी सफ़र फ्रॉम डिजीजेज ड्यू टू द मेल न्यूट्रिशन, ओवर न्यूट्रिशन। देखो बेटा, दो चीज़ होता है, या तो आप कम खाओगे तब भी प्रॉब्लम आपकी बॉडी के लिए, ज़्यादा खाओगे। देखो, मेल न्यूट्रिशन मतलब कि जो चीज़ खा रहे हो उसमें चीज़ों की बहुत कमी है, मिनरल्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर्स कमी। एक ऐसा बंदा है जो काफ़ी ज़्यादा खा रहा है और वो हद से ज़्यादा फैट्स या चीज़ें ले रहा है, तो उससे क्या होगा, मोटा होगा। ठीक है, इसलिए हमारे बॉडी में एक इक्वल बैलेंस डाइट होना, ना ज़्यादा चीज़ होना चाहिए ना कम होना चाहिए। ठीक है, जेनेटिक डिफेक्ट है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है, अटैक्स ऑफ पैथोजेंस मतलब कि वायरसेस, इसका मतलब होता है वायरसेस। ठीक है, और इन सब चीज़ों से क्या होगा, हमें फीवर्स हो सकता है, वॉमिटिंग्स हो सकता है, बॉडी एचिस हो सकता है, बॉडी पे रिएक्शंस हो सकते हैं, डायरिया हो सकता है, कफ हो सकता है, कोल्ड हो सकता है, अगर इनकी कमी या ज़्यादा हो। ठीक है, दिस सिस्टम डू नॉट एक्सप्लेन द फाइनल कॉज ऑफ डिजीज, पर ये सिम्टम्स जो होते हैं, अब देखो इतने सारी चीज़ें मैंने ऊपर बीमारियां बताई, उन सभी के सिम्टम्स एक जैसे हैं। इसका मतलब यह है कि ये सिम्टम्स हमें पूरी तरह से इन डिजीज़ के बारे में नहीं बताता है, रैदर दे ओनली, ये सिर्फ हमें डिस्कम्फर्ट फील कराता है हमारे बॉडी को। तो हमारे बॉडी क्या लगता है कि हम बीमार हो गए, अब किस तरह की बीमारी है, क्या है एक्चुअल में, ये नहीं हमें पता लग पाता है। ठीक है, अभी मैंने किसी को मान लो डायरिया हो जाए, सफरिंग फ्रॉम डायरिया, अब उसको पता ही नहीं एक्चुअल रीजन क्या है। ठीक है, इफ द पर्सन नॉट सफरिंग फ्रॉम एनी डिजीज, अगर कोई पर्सन कोई डिजीज से सफर नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो हेल्थी है। ही मे बी पुअर हेल्थ इवन इन द एब्सेंस ऑफ पर्टिकुलर डिजीज। ठीक है, याद रखना, अब जरूरी नहीं है कि हेल्थी का मतलब अगर उसके शरीर में बीमारी नहीं है तो अगर और वो हेल्थी है तो वो पूरा शरीर उसका ठीक है, जरूरी नहीं होता बेटा। अब आपको बीमारी नहीं है बट आप खाना नहीं खा रहे हो सही से, ठीक है, या तो टाइम से नहीं खा रहे हो, तो अब जरूर आपको बीमारी नहीं होगा बट और कोई ना कोई प्रॉब्लम आपके शरीर में होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर कोई पर्सन सफ़र कर रहा है काइंड ऑफ मेंटल स्ट्रेस, अब मेंटल स्ट्रेस के लिए तो खाना जिम्मेदार नहीं होता। ठीक है, इसके लिए जिम्मेदार कौन होता है कि अगर आपके माइंड में कोई काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस है, अपने फैमिली मेम्बर के साथ आप वो शेयर नहीं कर रहे हो, इसका सोल्यूशन नहीं ढूंढ पा रहे हो, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम है। ही कैन बी कॉल्ड डिजीज फ्री बट नॉट हेल्थी, मतलब इसमें क्या होगा कि बीमारी तो नहीं है आपको कोई बट आप हेल्थी भी नहीं हो। इट इज़ सिंपल मीन डैट नॉट बीइंग डिजीजेस कैन नॉट असाइन पर्सन स्टेटस, मतलब इससे हमें सीधे पता लग रहा है कि कोई पर्सन बीमार है चाहे नहीं है बट उसकी मेंटल कंडीशन के बारे में हम पता लगा नहीं सकता। हाँ, ये तो जरूर कह सकते जो बीमार है उनका मेंटल कंडीशन तो प्रॉब्लम होगा ही होगा, कुछ ना कुछ उनके मेंटल में प्रॉब्लम होगा ही होगा, मतलब आपको देख के पता लग जाएगा कि ये बंदा मेंटली स्ट्रेस में है। बट आप अगर कोई पर्सन हेल्थी है, कोई बीमारी नहीं है, तो आप ये देख के नहीं कह सकते हो कि वो किसी प्रॉब्लम से फेस नहीं कर रहा होगा या मेंटली स्ट्रेसफुल नहीं होगा। वो दोनों डिपेंड करता है कि वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो, अब आपने सुना होगा कि गुड हेल्थ फॉर ए डेंजर कैन कॉरस्पॉन्ड टू हाई एबिलिटी टू स्ट्रेच योर बॉडी इनटू डिफिकल्ट बट
ग्रेसफुल पोजीशन, मतलब अगर आपकी बॉडी गुड हेल्थ में है तो आप याद रखना आप उससे जितना मर्जी चाहे काम करा सकते हो, ठीक है। आपको पता है हम अपने बॉडी से काम कराते हैं ना, कोई भी काम आप करते हो चाहे घर की सफाई कुछ भी करते हो वो तभी कर सकते हो जब आपकी बॉडी गुड हेल्थ में। अपने फॉर ए म्यूजिशियन इट इज कॉरस्पॉन्डिंग टू हैव ए सफिशिएंट, अगर आप कोई म्यूजिशियन है, कोई गाना गाता है, उसको आपको पता ना सफिशिएंट, उसको लंग्स की डिजीज नहीं, सबसे पहले उसको कोई लंग्स की डिजीज नहीं होनी चाहिए, उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो काफ़ी टाइम तक अपने सांस को रोक सके, या अगर कोई फ्लूट बजाता है उसकी एबिलिटी क्या होनी चाहिए काफ़ी देर तक वो अपने क्या करें सांस को निकाल सके, या यानी कि उसको फेफड़े यानी लंग्स के रिलेटेड कोई भी डिजीज हुआ म्यूजिशियन को तो उसका करियर बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। वही पियानो बजाता है कोई तो उसका मतलब क्या है कि उसके सभी फिंगर्स अच्छे से काम करने चाहिए, कोई प्रॉब्लम ना होना चाहिए, ये ना हो कि कोई फिंगर में कोई प्रॉब्लम हो, यानी कि कोई डिजीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हेल्थ ऑफ ए पर्सन एक्चुअली डिपेंड करता है वेरियस फैक्टर जैसे कि फिजिकल और मेंटल फिटनेस, बिहेवियर ऑफ इमोशनल बैलेंस, इंट्रैक्शन विद फैमिली मेंबर एंड सोसाइटी। याद रखना फैमिली मेंबर के साथ तो इंटरेक्ट करना ही करना चाहिए, सोसाइटी से चाहे मत करो, ठीक है बेटा। क्यों, एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ बच्चों, जहाँ तक मैंने लाइफ से सीखा है कि सोसाइटी आपको अच्छे से ज़्यादा बुरे सजेशन देंगे, पर आपके माँ बाप आपके भाई बहन आपको ऑलवेज अच्छे सजेशन देंगे और आपके वेल विशर्स होते हैं वो, ठीक है। दिस इज द रीजन वी रिलेटेड अवर पर्सनल हेल्थ विद सोसाइटी एंड कम्युनिटी। इन अदर हैंड हम व्हेन वी टॉक अबाउट डिजीजेस वी आर ओनली कंसर्न अबाउट द पर्सन हु आर सफरिंग फ्रॉम डिस्कम्फर्ट। अगर हम डिजीज की बात करते हैं हम उन पर्सन की बात करते हैं जो क्या सफ़र करते हैं डिस्कम्फर्ट के साथ, ठीक है। तो बेटा अब मैं ये डिफरेंसेस नहीं कराने वाला हूँ, ये खुद करना पड़ेगा, ठीक है। देखो प्रॉब्लम आएगा तो पूछ लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट है डिजीज एंड इट कॉजेस। वी ऑल सफरिंग फ्रॉम डिजीज एट द सम और द अदर टाइम इन लाइफ। अब ये नहीं होता कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसको कोई ना कोई प्रॉब्लम ना हो अपने लाइफ में। हाँ, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हमें अपने लाइफ में चलती रहती है, कोई कभी बीमार होता है कोई कभी बीमार होता है, ठीक है। डिजीजेस कॉजेज डिस्कम्फर्ट, ठीक है, ये तो मैंने आपको पढ़ा दिया, डिजीज डिस्कम्फर्ट, ठीक है। इसका मतलब भी यही होता है डिस्कम्फर्ट इन अ बॉडी एंड द सफरिंग ऑलवेज वांट टू कम आउट फ्रॉम द अलाइंग स्टेट ऑफ अर्लियस्ट। मतलब क्या है, ये हमें डिस्कम्फर्ट देता है और इसके रिगार्डिंग फिर हमने आगे पढ़ना है कि डिजीज होता क्या है, कैसे दिखता है या होता क्या है, रीजन्स क्या है, सिम्टम्स क्या है, ठीक है, इनको ठीक कैसे किया जा सकता है, टाइप्स ऑफ डिजीज या तो, ठीक है। व्हाट डज डिजीज लुक लाइक, डिजीज होते कैसे हैं। वी हैव स्टडीड दैट देयर आर वेरियस इश्यूज इन ह्यूमन बॉडी दैट, ठीक है, मतलब सॉरी इश्यूज नहीं टिश्यू आएगा। हमने स्टडी किया है पीछे टिश्यू चैप्टर में पढ़ा है कि हमारे बॉडी में कितने सारे टिश्यूज होते हैं, ठीक है, ह्यूमन बॉडी में। द टिश्यू एग्रीगेट मतलब कि सभी टिश्यू जुड़ के क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं, और सेट ऑफ ऑर्गन क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और फिजियोलॉजिकल सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। जैसे लंग्स का सिस्टम है, हार्ट का सिस्टम है, ये सिस्टम्स में इन्हें बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम्स, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए ऑर्गन सिस्टम है स्पेसिफिक ऑर्गन विद अ पर्टिकुलर फंक्शन एट देयर कंपोनेंट। ऑर्गन सिस्टम के क्या होता है, स्पेसिफिक फंक्शन होता है जो ऑलवेज वो करता रहता है। एग्जाम्पल के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करो, उसके लिए हमारा क्या है, हमें माउथ, हमारा वो डाइजेस्टिव सिस्टम काम कहाँ शुरू होता है, माउथ से। स्टमक है, इंस्टेटाइन है, एनस है, ठीक है, फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट फूड, ठीक है, अनडाइजेस्टेड फूड या वेस्ट फूड, ठीक है। अब हमारा जो स्केल्टन है, ठीक है बेटा, स्केल्टन सिस्टम है वो किसका बना होता है, बोन से बना होता है, मसल से बना होता है, जो क्या करता है बॉडी को जोड़ के रखते हैं। जैसे आपने सुना होगा घर बनाने के लिए सरिया चाहिए, वैसे कि एक बॉडी को एग्जिस्ट करने के लिए बोन्स चाहिए, ठीक है। और हमारे बॉडी में जो मूवमेंट होता है इनकी हेल्प से ही होता है। लंग्स जो होता है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम है और वो क्या हेल्प करता है, हमारे एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करता है। इफ द फंक्शन ऑफ एनी बॉडी सिस्टम डिस्प्यूटेड द स्टेट ऑफ डिजीज डिकम्फर्ट अराइज, मतलब कोई भी बॉडी का पार्ट है अगर उनमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आ गया, ठीक है, यानी डिस्कम्फर्ट आ गया या वो सही से काम नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि हमें कोई ना कोई बीमारी हो गई है, ठीक है। अपरेंसिस ऑफ सर्टन सिम्टम्स इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ डिजीज बट नॉट इंडिकेट द डिजीज, मतलब कि अब हमें कोई सिम्टम्स ये तो बताता है कि हमारी बॉडी बीमार है, बट ये नहीं बताती कि वो कितना बीमार है और किस रीजन से बीमार है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे सिम्टम्स ऑफ डिजीजेस। एविडेंस दैट इंडिकेट द मेन फंक्शनिंग ऑफ बॉडी और इट्स ऑर्गन कॉल्ड सिम्टम्स, मतलब कि
अगर जब भी बॉडी सही से काम नहीं करता या तो उसका कोई पार्ट सही से काम नहीं करता तो वो क्या होता है, सिम्टम्स होता है। सिम्टम्स मार्क करता है प्रेजेंस ऑफ डिजीजेस इन बॉडी। अब ये कौन सी डिजीज है ये हमें एक्चुअल तो नहीं बताता, बट हमें बताता है हमारे बॉडी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, सफरिंग। अब अगर आपको सिर दर्द है, कफ है, कोल्ड है, पस है, ठीक है, और ये भी डिजीज, ये भी सिम्टम्स है कुछ डिजीज के, बट एक्चुअल रीजन नहीं पता हमें। हाउएवर दिस सिम्टम्स नॉट कम फ्रॉम प्रेजेंस ऑफ पर्टिकुलर डिजीज। अगर मान लो कि कोई स्टूडेंट सफ़र कर रहा है, सिर दर्द हो रहा है, तो उसका रीज़न ये नहीं है कि उसको कोई प्रॉब्लम है, इसका रीज़न ये है कि उसको स्ट्रेस है। ठीक है, ठीक है। अब देखो सिर दर्द कब होता है, जब किसी को मेनली सिर दर्द ज़्यादा तब होता है, सिर दर्द उल्टियाँ तब होती है जब किसी को डेंगू हो जाए। ठीक है, तो इसका पीछे रीज़न ये होता है कि अगर कोई स्टूडेंट ऐसे सफ़र करे, इसका मतलब ये नहीं होता कि उसको डेंगू हो गया या कोई फीवर हो गया, कुछ हो गया। इसका सबसे सिंपल मीनिंग है कोई स्टूडेंट को अगर स्ट्रेस है तो उसका सिर दर्द होगा ही होगा, क्योंकि जिसने पूरे साल नहीं पढ़ा तो वो आखिरी में क्या पढ़ लेगा। बस वही रीज़न होता है कि पूरे साल नहीं पढ़ा, वो बैठ के सोचता है कि मैं पूरे साल नहीं पढ़ा, अब क्या होगा मेरा। तो बेटा कुछ नहीं होगा, आपका फेल हो गए। आप पूरे साल नहीं पढ़े तो अब एक दिन में क्या कर लोगे आप। इसलिए बच्चों रोज रोज हमें थोड़ा थोड़ा पढ़ो, पर रोज रोज पढ़ो। ठीक है। साइन ऑफ डिजीज क्या होता है, द डेफिनेट इंडिकेट दैट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रेजेंस ऑफ पर्टिकुलर डिजीज। मतलब कि डेफिनेट इंडिकेशन दैट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट प्रेजेंट पर्टिकुलर डिजीज। मतलब कि जब हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है हमारे बॉडी में, वो कोई ना कोई साइन हमें दिखाता। साइन दिखाने का मतलब है कि अगर सिर दर्द कर रहा है या आपको कफ निकल रहा है, आपको कोल्ड हो गया, ठीक है, आपके स्टमक पेन हो रहा है या बॉडी पेन हो रहा है या हीट बॉडी का बढ़ गया, तो ये नहीं होता है कि वो पूरी तरह से तो नहीं हमें बताता, बट क्या है कि हमें साइन बता देता है कि हम बीमार हो चुके हैं और थोड़ा बहुत सिम्टम देता है कि किस तरह की बीमारी ये हो सकती है। ठीक है। द कंफर्म प्रेजेंस ऑफ डिजीजेस, फिजिशियन, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो हमारा चेक करता है, कोई टेस्ट लिखता है, फिर हम लैब में जाते हैं, वो टेस्ट कराते हैं, फिर दोबारा डॉक्टर के पास जाते हैं, दो बार डॉक्टर को फीस पे करते हैं। ठीक है। जब डॉक्टर दो बार फीस ले लेता है, फिर वो पर्ची पे 10 लाइनें लिख के आपको फिर मेडिकल स्टोर भेजता है, फिर वहाँ पैसे खर्चो, फिर घर आओ, फिर खाओ, फिर रेस्ट करो, फिर 2-3 चक्कर मारे डॉक्टरों के पास। जब उनके पास चक्कर मारे डॉक्टरों के पास, फिर आपको, क्योंकि वो आपको ऐसे मेडिसिन दे चुका होता है, मेनली वो देता है हमें मतलब कि एंटीबायोटिक्स एक्सेट्रा दे देते हैं, जो इन डिसीज़ से हमारी बचाव करता है और कई सारी डिजीज़ ठीक करता है। ठीक है। हाँ, मैंने बेटा हर डॉक्टर बुरे अच्छे नहीं होते हैं, मतलब सब तरह के डॉक्टर्स हर तरफ प्रेजेंट है। ठीक है, ये आपने खुद करना है ऑलवेज, हमेशा की तरह। एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीजेस कौन से होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ फैक्टर। ठीक है। मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिजीज इज वेल डिफरेंट। वन ऑफ द मोस्ट ऑब्वियस फैक्टर दैट डिटरमाइन द डिजीज मैनिफेस्टेशन इज ड्यूरेशन। मतलब कि डिजीजेस, वो प्रॉब्लम जो आपके बॉडी में हो रही है वो कितने टाइम के लिए हो रही है, वो भी आपको बता सकती है कि आपको किस तरह की प्रॉब्लम है। ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन दे लास्ट डिजीज मैन में क्लासिफाइड, कि मतलब कि अगर ज़्यादा देर प्रॉब्लम रह रही है और कि कम देर प्रॉब्लम रह रही है, वो हमें बता सकती है कि डिजीज़ क्या है, एक्यूट डिजीज़ है कि क्रॉनिक डिजीज़ है। मतलब कि हम इसकी, मतलब कि इसके रिगार्डिंग फिर डिटेल्स में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है। थैंक यू फॉर टुडे।